जनगणना यानी देश की धड़कनों की गिनती। हर नागरिक, हर घर, हर पहचान सरकारी कागजों पर दर्ज होनी चाहिए ताकि नीतियां बने, योजनाएं चले और कोई भी नागरिक हाशिए पर न छूटे। लेकिन अब सरकार इसे डिजिटल बना रही है। सवाल ये है कि क्या ये गिनती अब हकीकत गिनेगी या सिर्फ आंकड़ों का खेल बनेगी। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। राजस्थान में भी इसकी तैयारियां जोरों पर है। सरकार का दावा है कि इस बार लोग सेल्फ सेंसस पोर्टल के जरिए खुद भी जनगणना कर सकेंगे। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल से घर घर की जानकारी भरी जाएगी। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जनगणना का यह विशाल अभियान चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डिजिटल इंडिया का चेहरा हर गांव, हर ढाणी तक पहुंचा है। सरकार कह रही है कि घर घर जाकर करीब 1.5 लाख प्रगणक जनगणना करेंगे। उन्हें टैबलेट दिए जाएंगे, ऐप डाउनलोड कराए जाएंगे और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन क्या सरकार को यह नहीं दिख रहा कि राजस्थान के कई गांवों में आज भी बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है और लोग स्मार्टफोन तक नहीं चला पाते। ऐसे में डिजिटल जनगणना कहीं डिजिटल झुंझुना तो नहीं बन जाएगी। जनगणना में जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। सरकार दावा कर रही है कि पहली बार कुछ नए सवाल जुड़ेंगे, पुराने हटाए जाएंगे। लेकिन ये सवाल किसने तय किए? क्या आम आदमी, किसान, मजदूर, छात्र, प्रवासी, महिलाएं, इनमें से किसी की राय ली गई? सरकार आंकड़े तो ले रही है, लेकिन आवाजें छूट रही है। जनगणना के दौरान सरकार ने यह भी तय किया कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक किसी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी शिक्षक और निकाय कर्मी अब कक्षा में नहीं, टैब में गिनती करेंगे। सरकार ने उन्हें जनगणना की ड्यूटी में झोंक दिया है और बदले में ट्रांसफर पर रोक लगा दी। शिक्षा का क्या, बच्चों का क्या? जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो गांव के स्कूलों में ताले नहीं लगेंगे। और जरा ये भी समझिए, सरकार कहती है कि 6 महीने से जो जहां रह रहा है उसकी गिनती वहीं होगी। यानी एक मजदूर अगर दिल्ली में 6 महीने रह रहा है तो उसे उसी शहर का मान लिया जाएगा। लेकिन उसका राशन कार्ड, स्कूल के बच्चे, वोटर आईडी सब गांव के हैं। ऐसे में क्या उसकी पहचान 2 हिस्सों में नहीं बट जाएगी? जनगणना के बीच प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएगी। यानी कोई नया गांव नहीं बनेगा, न कोई नया तहसील और न जिला। 2 साल तक विकास की कोई भी रेखा नहीं खींचेगी। क्या आंकड़ों की यह गिनती हमारे विकास को रोकने वाली नहीं बन रही? अब बात करें डिजिटल सुरक्षा की, तो सरकार कहती है कि डिजिटल गिनती में ये सब कुछ रियल टाइम ट्रैक होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोगों का निजी डेटा सुरक्षित है? जब सरकार खुद कहती है कि साइबर हमलों की संख्या बढ़ रही है, तो इतने करोड़ लोगों का डाटा क्या 100% सुरक्षित रहेगा? इस पूरी जनगणना में सवाल उठते हैं। क्या सरकार वाकई सबको गिन रही है या सिर्फ उन्हीं को जो मोबाइल चला सकते हैं, नेट पैक रिचार्ज कर सकते हैं? क्या झुग्गियों में रहने वाले बिना दस्तावेज के लोग गिने जाएंगे या वो फिर से अनकहे और अनगिने रह जाएंगे? जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, यह सिस्टम का आईना है। यह वही आईना है जिसमें सरकार को देखना चाहिए कि कौन पीछे छूट रहा है, कौन अभी भी लाइन में है और कौन अभी भी अदृश्य है। लेकिन अफसोस, सरकार इस आईने में सिर्फ चमक देख रही है, दरारें नहीं। हमारा सवाल साफ है, क्या इस डिजिटल गिनती में हमारी सच्चाई भी गिनी जाएगी या फिर ये जनगणना एक सरकारी गिनती बनकर रह जाएगी जिसमें इंसान नहीं सिर्फ नंबर दिखेंगे? अगर आपको भी लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि आपका है, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जनगणना नहीं है, ये आपकी पहचान की लड़ाई है।